नमस्कार, स्वागत है आपका भारतवाणी नेशनल में। मैं आपके साथ वंदना यादव। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। खबर खैरागढ़ से है, जहां जन समस्या निवारण शिविर में सभी विभागों के द्वारा स्टॉल लगाकर ग्रामीणों की समस्या पर आवेदन प्राप्त किए, जिसमें सबसे बड़ी समस्या बिजली की मिली, जिसे दूर करने के लिए पूर्व विधायक कोमल जंगेल ने वनांचल बगरकट्टा में भाजपा सरकार से बात कर बहुत जल्द बिजली का सब स्टेशन लगाने की बात कही। आए दिन बिजली की आंख मिचौली से जनता परेशान है। पूर्व विधायक कोमल जंगेल ने 18 लाख आवास जल्द प्रारंभ होने की बात कही। जब से भाजपा सरकार बनी है लगभग 8 महीने होने जा रहे हैं। हितग्राहियों को आवास का इंतजार है। सिर्फ आदिवासी बैगा जनजाति वर्ग को ही आवास का लाभ मिल पा रहा है। पिछड़ा वर्गों को अभी तक आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। 4 माह बाद पंचायत चुनाव है, ऐसे में आवास अधर में लटक सकता है। हमारे दुर्ग संभाग संवाददाता चंद्रभूषण यदू ने पूर्व विधायक कोमल जंगेल से इस विषय को लेकर बातचीत की, सुनिए। कोमल जंगेल जी भी आए हुए हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे आज के शिविर में जितने भी आवेदन आए हैं उसमें कितने निराकृत किए गए और कितना पेंडिंग है और क्या लोगों की समस्या बहुत जल्द निराकरण होने की संभावना है, इसके संबंध में हम जानना चाहेंगे। सर, अपना आज की शिविर के संबंध में बताएंगे कि आज की जन समस्या जिला शिविर लगाया गया है और पहले बार है और भाजपा की सरकार आने के बाद ये पहला बगरकट्टा में जो शिविर लगा है वो आज बगरकट्टा शुरुआत हुआ है। तो क्या इसी प्रकार से शिविर का आयोजन होता रहेगा और क्या शिविर में लोगों की समस्याएं जो हैं वो जस की तस रहेगी या होती रहेगी? ये पहली बार नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तब समस्या निवारण शिविर, आपकी सरकार आपके द्वार, समस्या निवारण शिविर, ऐसे कई नामों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये कार्यक्रम होता रहा है। और विष्णुदेव साय जी हमारे मुख्यमंत्री बने हैं और बनने के बाद छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार के बाद छत्तीसगढ़ के इस अंतिम छोर और इस जिले के अंतिम छोर बगरकट्टा में खैरागढ़ चुईलान गंडई जिले का आज प्रथम समस्या निवारण शिविर हुआ है, जिसमें जिले के कलेक्टर और सभी प्रतिनिधि हम सब यहाँ पर उपस्थित थे। इस क्षेत्र की जो समस्या है लोगों ने अपने मन से और इस समस्या को देख करके आवेदन विभागवार लगाए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में, और कई समस्या तो आज ही निराकरण हो गए और बाकी जो समस्या है आने वाले समय में 27 तारीख को एक और हमारा समस्या निवारण शिविर है, उसके पहले ही निराकरण हो जाएगा। जो बड़ा लंबित है उसको कुछ समय दिया गया है 6 महीने का, उसके अंदर हो जाएगा। मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विष्णुदेव जी की सरकार है, उनकी सोच ही गांव के विकास करना, गांव में रहने वाले लोगों को विकास करना और समस्या से मुक्त करना, ये उनकी सोच है। और चूँकि आपको पता है, आप भी इस क्षेत्र के रहने वाले हैं, यही बगरकट्टा क्षेत्र है, यही रामपुर, यही सालेवाड़ा क्षेत्र है जहाँ पर आने जाने के लिए सड़क नहीं हुआ करती थी। आज सालेवाड़ा से बगरकट्टा तक की सड़क और बगरकट्टा से छुईगदान तक सड़क और यहाँ तक इस क्षेत्र के गांव-गांव में सड़क बना हुआ है। यही वो बगरकट्टा है जहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं हुआ करते थे, लोग भटकते थे अपनी इलाज कराने के लिए। यही वो बगरकट्टा है जहाँ पर हाई स्कूल हायर सेकेंडरी नहीं हुआ करते थे। आज इस क्षेत्र में हाई स्कूल हायर सेकेंडरी, चाहे बगरकट्टा हो, कुंभरवाड़ा, आमगांव, कोपरो, रामपुर जैसे कई गाँव में हाई स्कूल हायर सेकेंडरी खुला है, जिसकी वजह से, और यहाँ सालेवाड़ा में कॉलेज होना भी बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सरकार में, और जब उस समय डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, मैं उनका संसदीय सचिव था, उस समय आप लोगों के मांग के अनुरूप इस क्षेत्र का विकास हुआ है। निश्चित तौर से आप कह नहीं सकते कि 60 साल की आज़ादी के बाद पहली बार अगर विकास हुआ है तो रमन सिंह जी के और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है, जिसका प्रतिफल आपकी नज़र में है। इतने लोग नहीं आ पाते थे और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारी जो सरकार अभी बना है इस छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की, हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी के, उस सरकार में लोगों की चिंता करते हुए, क्षेत्र की चिंता करते हुए पूरा विकास होगा। और मैं भी विश्वास दिलाता हूं कि वनांचल क्षेत्र में किसी भी प्रकार की समस्या अगर आता है उसका निराकरण के लिए हम तत्पर रहेंगे। सर, मुरुम में जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क बना हुआ है, लेकिन ग्रामवासियों के गाँव के पास जाकर एक नाला है, उस नाला को अभी तक नहीं बनाया गया। ग्रामवासी बरसात में बहुत वहाँ पर परेशानी होती है। उसके संबंध में अधिकारियों से बोल करके अतिशीघ्र काम करवाने की कृपा करेंगे। मुरुम गांव के लोगों से मेरा संपर्क हुआ है। इसके पहले भी उस गांव के बिजली के लिए, सड़क के लिए, पुल पुलिया के लिए अनेक समस्याओं को लेकर के मुरुम के लोगों ने मेरे से बातचीत किया है। इसमें एक समस्या पुल का भी है। इस विषय को समस्या निवारण शिविर के माध्यम से भी और शासन को भी मैं ध्यान आकर्षित करा करके समस्या हल करने का हम प्रयास करेंगे। और एक बड़ी बात और बताना चाहता हूँ,
हाल ही के मैंने भाषण में बोला है, इस क्षेत्र में जो बिजली की समस्या है 32 kV का जो सब सेंटर कहाँ है, सालेवाला में, पहली मेटा और छुई खदान में। चूँकि बकरकट्टा क्षेत्र में बिजली का बड़ा दिक्कत होता है, कटता है, इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक प्रस्ताव भेजा है कि बकरकट्टा में एक सब सेंटर खुलना चाहिए और निश्चित तौर से आने वाले समय में उसका स्वीकृति भी होगा। मैंने उसके प्रयास के लिए पूरा काम करा। सर, ये थोड़ा सा जो आवास की योजना है उसका पैसा अभी तक नहीं आया लोगों के, इसमें बहुत चिंतित है लोग कि अभी तक आवास। पूर्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 5 साल तक के यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास को रोक के रखा था, जिसके कारण से सारा प्रधानमंत्री आवास योजना अस्त व्यस्त इस छत्तीसगढ़ में हुआ है और उसका प्रभाव इस सालेवाला अंचल में भी है। निश्चित तौर से आने वाले समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के जो आवास के जो प्रकरण हैं, जहाँ जहाँ आवास की कमी है, और आने वाले समय में उनकी स्वीकृति कराएंगे। और जिनका पैसा नहीं मिला है, जिनका अधूरा पड़ा हुआ है, जिनका KYC नहीं हुआ, कई प्रकार की जो अलग अलग तरह से समस्या है उसका निराकरण होगा और आने वाले समय में हम प्रधानमंत्री आवास को और प्राथमिकता के साथ काम कराएंगे। और जनमन की योजना एक बड़ी योजना है जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने सालेवाला क्षेत्र के वनवासियों के लिए काम कर रहे हैं। सामने पंचायत चुनाव है, तो क्या पंचायत चुनाव के पहले राशि जारी कर दी जाएगी या पंचायत चुनाव के बाद अगला सरपंच के आने के बाद होगा? ये केंद्र सरकार की योजना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कहता है ना उसको पूरा करने का भी दम रखता है। और मैं आपको कहना चाहूँगा, चाहे वो पंचायत चुनाव के पहले हो या पंचायत चुनाव के बाद हो, उनकी राशि आए।